हाय दोस्तों, बहुत स्वागत है मेरे चैनल। मैं हूं गौरव, आप देख रहे हो मेरे चैनल बदनाम। बस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। इसका जो शेयर है इसके बारे में बात करेंगे। इन्होंने पिछले 1 साल में कैसे रिटर्न रहा है, 6 महीने में कैसा इनका परफॉर्म रहा है। जो इन्वेस्टर इन्होंने खरीदा, जिन्होंने इन्वेस्टर लिया होगा, खरीदा होगा, शेयर खरीदा, उनका क्या रहा है। बाद में बात करेंगे कि इसकी जो क्वार्टरली रिपोर्ट है सितंबर 2025 की, उसमें क्या क्या रहा है, इनका कुछ प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, क्या उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें 1 साल की परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे प्लस इनको 31% के आसपास इन्होंने प्रॉफिट दिया है। जो पिछले 1 साल के आसपास में लगभग, आज से अगर जोड़ोगे या फिर 1 महीना आज पीछे जोड़ोगे, जो 1 साल अगर होता है तो वहाँ से लगभग इनका यहाँ पे 31% के आसपास प्रॉफिट दिया है। और अगर पिछले 6 महीने की रिपोर्ट देखें तो भैया 6 महीने की रिपोर्ट देखें तो इसके आसपास में अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो लगभग 11% के आसपास में आपकी जो पोर्टफोलियो में वो बढ़ोतरी दिखा रहा होगा। अगर नहीं दिखा रहा है तो कुछ आगे पीछे जरूर होगा, आप देखिएगा, उसको ध्यान से देखिएगा। अभी हम सेल्स की बात कर लेते हैं कंपनी के। बता दूं यहाँ पे मतलब रेवेन्यू जो उन्होंने कमाए हैं ऑपरेशन से 4107 मिलियन के आसपास पैसा रेवेन्यू रहा है इनका, मिलियन के आसपास रहा है। पिछली बार इनका रेवेन्यू रहा है 3138 मिलियन। लगभग इनकी इस बार 30% के आसपास बढ़ोतरी इन्होंने की है रेवेन्यू में बने। ठीक है। अदर इनकम फिलहाल इनकी जो रही है 2 मिलियन के आसपास रहा है। पिछली बार भी 2 मिलियन रहा है, तो ये लगभग इक्वल है, जिसमें कुछ चेंजेस हुआ ही नहीं है। ठीक है। इंटरेस्ट जो इन्होंने इस बार कमाए, इन्होंने 1289 मिलियन के आसपास कमाए हैं। पिछली बार इन्होंने कमाए थे 1003 मिलियन के आसपास, तो ये भी 28% के आसपास बढ़ोतरी देखी गई है कंपनी का। यहाँ पे पीपीडी की बात है, पीपीटी की बात करें, पीबीटी की बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 1458 मिलियन के आसपास इस बार इन्होंने कमाए हैं। वहीं पिछले 2024 सितंबर की बात करें तो 1101 मिलियन के आसपास कमाए थे। जो इस बार बढ़ोतरी हुई है सिर्फ 28% की। ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। प्रॉफिट में रहे अभी तक, ये प्रॉफिट में ही है। टैक्स इन्होंने इस बार दिया है 367 मिलियन। पिछली बार इन्होंने दिया था 261 मिलियन के आसपास, तो इस बार इन्होंने 40% बढ़ाया है, बढ़ोतरी हुई है। टैक्स में भी इन्होंने दिया है, अच्छी बात है ये चीज़ें। अब यहाँ पे मेन बात आती है भैया प्रॉफिट कितना किया कंपनी ने, प्रॉफिट कंपनी कितना कमाया है। तो 1091, लगभग 1091 करोड़, मोटा मोटा समझ लो 1100 करोड़ के आसपास इन्होंने 1100 मिलियन के आसपास पैसे कमाए हैं प्रॉफिट में। पिछली बार इनका जो था 839 यानी 840 मिलियन के आसपास था, तो उस हिसाब से इनका जो है 29% से बढ़ोतरी हुई है। तो कंपनी इस बार प्रॉफिट में ही रही है। तो आने वाले समय में इसका अगर जो हालत इधर उधर थोड़ी बहुत रही होगी, या फिर ये एसबीएफसी की फाइनेंस है तो सिंपल बात है, कहीं ना कहीं रिकवरी कर ही लेंगे, क्योंकि पैसा इनके पास बड़े बड़े बंदे हैं। बहुत कम ही चांस होता है कि जो ना हो। बड़े बड़े जो लोग, ये छोटी कंपनी है, जो छोटे होते हैं कि छोटे लोगों को ही लोन देते हैं, तो उनसे रिकवर करना आसान होता है। अगर बड़े लोग लोन दे रहे हो तो उनसे रिकवर करना काफ़ी कठिन हो जाता है। ये जो मान लिया जैसे लोग होते हैं मोदी, नीरव मोदी, हरे जो होते हैं ना, मेहुल चोकसी ओकसी, इन सबसे लेना बड़ा कठिन हो जाता है। छोटे आम आदमी से किसी को कान पड़े धमका दो, गोली लगा दो, तो आपको यहाँ पर रिटर्न दे ही देगा। मतलब जो भी पैसा कर नहीं दे रहा तो अपने भैंस बेच के, खेत बेच के, घर बेच कहीं ना कहीं दे ही देता। उसको पता है भैया हम जाएगा कहाँ, उसके पास वही है ही है। तो कंपनी इसीलिए जो छोटे छोटे एनबीएफसी हैं उन्हीं को पकड़ते हैं, बड़े को नहीं पकड़ते। बड़े को भी पकड़ते हैं लेकिन ज़्यादा इन पर, क्योंकि इनका डिफॉल्ट भी ज़्यादा होता है। बाकी ये चीज़ें अदर टॉपिक से बात हो गई है फिर। ठीक है। ये तो इनकी क्वार्टरली जो इनकी रिपोर्ट रही 2025 सितंबर की, ये रही है। 2024 सितंबर से मैंने इसको कंपैरिजन किया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। अभी आप लोग वीडियो देख लेते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी अगर चाहते हो किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में बात करने के लिए तो मुझे कमेंट कर दीजिए, वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो उस पर बनाने की भी कोशिश करूँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों जय हिंद।